अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ ऑटो न्यूज़। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सैड जो है ट्रेजिडी एक हुई है पैकेजेस मॉल एमजी में। जो उनका शोरूम है वहाँ पे एक जो है वो साहब हैं जिनकी डेथ हो गई थी एक्चुअली। तो वो सारा हम सिनेरियो देखेंगे कि एक्चुअली जो है वो उनकी फैमिली का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। और सेकंड ये है कि जो वहाँ के एमजी हैं, जो एमजी के जो ओनर हैं या जो भी कह सकते हैं मैनेजर है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और एक अहम चीज़ जो है कि ऐसी चीज़ें जो हैं वो हमारे कंट्री में आखिरकार जो है वो क्यों होती हैं, और अगर अब ऐसी होती हैं तो इनसे बचा कैसे जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे आज की वीडियो में। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और आपका जो है आई होप सो कंसेप्ट जो है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने थोड़ी इस बारे में रिसर्च की है और दोनों जो पार्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सुने हैं। और उसके बाद मैंने जो नतीजा अखज़ किया है वो क्या है वो आपको एंड में बताऊँगा। लेकिन मज़ीद आगे वीडियो में बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर कि आप लोग जो हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। सो स्टोरी कुछ इस तरह से कि कुछ दिन पहले एक वीडियो जो है वो गौस गोंदल नाम एक लड़का है, उसकी जो है वो वायरल हुई थी और उसने सारा बताया कि स्टोरी कुछ इस तरह थी। आई डोंट नो कि वो मैं स्टोरी उसको कह रहा हूँ, कहानी मतलब नहीं है, बट मैं उसे वैसी स्टोरी कह रहा हूँ कि जो उसने सुनाई कि एक्चुअली क्या हुआ था वीडियो में जो उसने बोला। तो उसके अकॉर्डिंग उसके वालिद साहब ने जो है वो फेब के अंदर, आई थिंक फेब के अंदर ही गाड़ी जो है एमजी जो है एचएस उसको बुक करवाया था। और उसके बाद लाहौर से जो है, लाहौर में जो इनका एमजी का शोरूम है पैकेजेस मॉल, वहाँ पे तो अकॉर्डिंग टू द जो उनका लॉ चलता है कि जी आपने पहले अमाउंट इतनी देनी है बुकिंग के लिए और उसके बाद जब आपकी गाड़ी आ जाएगी तो हम इतनी अमाउंट आपको देंगे और गाड़ी आप जो है वो ले जाइएगा। तो एक्सपेक्टेड डेट जो उनकी थी वो जुलाई के अंदर थी कि आपने जुलाई में जो है वो आपको गाड़ी जो है डिलीवर हो जाएगी। सो क्योंकि ये कंपनीज जो है ना जब नई नई आती हैं ना तो उनमें कुछ मसले होते हैं। अब वो क्या होते हैं खैर मैं एंड में बात बताऊंगा। तो उनके अकॉर्डिंग ये हुआ है कि वो हमने उनसे बहुत रब्ता करने की कोशिश की, कंपनी से पूछते रहे कि जी हमारी जो गाड़ी है वो कहाँ तक पहुँची है। हमें कुछ ज़्यादा डिटेल में कुछ बता नहीं रहे थे, तो हम बड़े थोड़े परेशान थे। और क्योंकि एमजी नई नई आई है तो हमारे लोगों को थोड़ा सा ये भी शौक़ होता है कि जी शो ऑफ़ करना हो, हमने सबसे पहले जो है ये बड़ी गाड़ी ख़रीदी है और लोग सारे देखें और कहें वाह क्या बात है जनाब। तो यू नो डैट ये चीज़ें अपने मुल्क में बड़ी ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं। तो वो चक्कर में कि जल्दी से जल्दी हमें गाड़ी मिले, लेकिन खैर कंपनी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग न होने की वजह से उन्हें भी नहीं पता था कि हम क्या रिपोर्ट करें। ऊपर से कोविड था, कोविड के अलावा गाड़ियाँ इंपोर्ट होती हैं बाहर से, और एमजी जब से आई है कंट्रोवर्शियल वो अलहदा से चल रही है कि उसके ऊपर कोई ना कोई इशू जो है हमेशा जो है वो आया रहता है, कभी किसी तरीके से कभी किसी तरीके से। तो ये एक मसले मसाइल सारे चल रहे थे और उनकी गाड़ियाँ भी जो है इस लिहाज से वो डिले हो रही थी। लेकिन वो अगेन वही बात कि जो डीलर थे या जो भी उनका एमजी था मैनेजर जो उसको ये समझ ही नहीं आ रही थी कि क्लाइंट को जो है वो हैंडल कैसे करना है। एनी हाउ इनके अकॉर्डिंग हमने जो है वो जुलाई में इनसे रब्ता किया और बार बार कहने के बावजूद जो है इन्होंने कहा जी आपकी गाड़ी आ जाएगी, थोड़ी सी डिले है, ये सारी बातें हम लोगों को करते रहे। तो सितंबर के अंदर जाके अगेन उनको जो कॉल आई कि आपकी गाड़ी आ गई है, आप बाकी अमाउंट ले आएँ और आप अपनी जो गाड़ी है वो ले जाएँ। तो कहते हैं कि जी मेरे वालिद साहब जो हैं वो ड्राइवर के साथ गए हैं और ड्राइवर के साथ जाने के बाद उन्होंने वहाँ पे जब गए तो उन्हें पता चला जी हमसे अमाउंट तो उन्होंने सारी दोबारा ले ली है, लेकिन हमारी गाड़ी अभी जो है वो कुछ दिन और डिले है। तो ऑफकोर्स बंदे को गुस्सा आ जाता है, इतने टाइम से गाड़ी वो अलहदा ऑलरेडी जो है वो डिले है। तो खैर इनके अकॉर्डिंग जो गौस गोंदल हैं इनके अकॉर्डिंग ये कि मेरे वालिद साहब जो हैं इनकी वहाँ पे थोड़ी तकरार हुई है, थोड़ा गुस्सा हुआ है। ऑफकोर्स गुस्सा आ भी जाता है, इस नेचुरल थिंग कि आपने 50 लाख रुपए, आप 50 भी नहीं बल्कि 60 लाख रुपए और हो सकता है ओन में भी इन्होंने जो है वो तकरीबन 5-10 लाख तो लिए होने हैं। अगर बुकिंग में जो है अगर की है तो फिर में भी हो सकता है, वरना ओन खैर चलता है, ओन के बारे में मैं एंड पे बात करूँगा। तो 55 लाख की यानी कि 5.5 मिलियन की गाड़ी है, तो आप इतने पैसे देकर बैठे हैं और आपको फिर भी गाड़ी ना मिल रही हो तो यू नो गुस्सा आ जाता है। तो खैर जो भी इनके दरमियान आपस में बात हुई है तो वहाँ पे वो एमजी जो है वो अगेन इनके ऊपर गुस्सा होने लग गए हैं और इनको धमकियाँ वगैरह दी हैं, वट जो भी हुआ। इनके अकॉर्डिंग मेरे वालिद साहब बाहर आए हैं पैकेजेस मॉल में और जो है वो गाड़ी में बैठे हैं ड्राइवर के साथ पिछली सीट के अंदर। तो उसके बाद जो एमजी है उनके जो मैनेजर हैं वो और अपने जो कुछ गार्ड के साथ वो गाड़ी को घेर के खड़े हो गए हैं और कहा है कि मैं देखता हूँ कि आप जो है वो कैसे जाते हैं एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़ें जो हैं। ऑफ कोर्स आप लोग समझ सकते हैं कि क्या हुआ। तो इसी दौरान उनके वालिद साहब की तबीयत जो है वो ख़राब होगी, मे बी उनको हार्ट का इशू हो या वट जो भी हो। तो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब होगी। तो वो ड्राइवर उनको बताता रहा कि इनकी तबीयत बहुत ख़राब है। वो खैर ऑफकोर्स उन्हें नज़र भी आ रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हो सकता है ड्रामा कर रहे हैं यहाँ से निकलने के चक्कर में, तो उन्होंने उसको जाने नहीं दिया। ये सारा वाक़या होते होते जो गौस गोंदल है उसके अकॉर्डिंग मेरे वालिद साहब की जो है वो वहाँ पे डेथ हो गई।
और उसके बाद जब उन्हें पता चला गया कि ये एक्सपायर हो गई हैं तो उन्होंने जी वहाँ पे रेस्क्यू आई या वट जो उसके बाद जो हम अपने वाले साहब को ले आए। तो अब वो कहते हैं हम जो है इस चीज़ का जो है इंसाफ लेना चाहते हैं, वज़ीर आज़म से अपील की है और बहुत से जो है वो लोगों से। ये एक साइड है जो कि इस पूरी लाइक इस पूरे वाक़े की। दूसरी साइड पे जो एमजी है उनका कहना है कि जी हमने उन साहब ने यानी कि जो गौस कोनल साहब के वालिद हैं उन्होंने आके हमसे लड़ाई की है, यहाँ पे बदतमीज़ी की हमारे जो स्टाफ है उनके साथ। तो और इसके बाद हम उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जब वो गए हैं बाहर पार्किंग में तो वहाँ पे जो है उनकी हेल्थ ख़राब हुई है, उन्होंने हार्ट अटैक हुआ जिसके बाद उनकी डेथ हो गई है। और उन्होंने वो उनका कहना है कि हमने सीसीटीवी जो है वीडियो है वो भी जो पुलिस और बाकी इदारे हैं उनको जारी कर दिए। तो आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। अब आई डोंट नो वो पब्लिकली तो नहीं आई, ऑफ कोर्स वो पुलिस के साथ पुलिस के पास जो होगी और प्राइवेसी इशू और इन चीज़ों की वजह से हमें तो उन्होंने खैर दिखानी नहीं, सो हम लोगों को नहीं पता कि क्या सीन हुआ है। अब ये दूसरी जो स्टेटमेंट है वो है एमजी की तरफ से। लेकिन आप एक चीज़ और भी नोट करें, जो एमजी ने कुछ दिन पहले ही एक स्टेटमेंट रिलीज़ की है और जो कि बहुत ही खौफनाक है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। सो स्टेटमेंट वो मेरी आप अगर वेबसाइट पे जाएं ऑटो व्हील्स के ऊपर तो वो मेरा एमजी का पड़ा है आर्टिकल मैंने लिखा था, आप उसे ज़रूर विज़िट कर लें। तो उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है कि अगर अब कोई बंदा हमारी कंपनी के ख़िलाफ़ अगर कोई बात करेगा किसी भी किस्म की तो हम उसको जो है वो सू कर देंगे। तो इस तरह की एक पूरी स्टेटमेंट खैर उन्होंने जारी की है जिसके अंदर ये बात की है। तो आई थिंक आज तक ऐसी कोई भी जो है वो कंपनी जो है पहले भी काम कर रही है, सुजुकी, होंडा और टोयोटा, उन्होंने कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं की। कंट्रोवर्शियल चीज़ें बहुत सी उनके खिलाफ भी चलती रही हैं और कुछ सच्चाई भी होती थी। तो ये एक बहुत मैं क्या समझता हूँ कि एक टफ़ सी चीज़ है, एक बहुत ही खौफनाक सी चीज़ है जो एमजी ने जो है वो शेयर की है। एमजी जो है आल्दो उन्होंने अपनी प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर दी हुई है लाहौर के अंदर ही कि हम उसको जल्दी से जल्दी गाड़ी डिलीवर करेंगे, लेकिन आल्दो फिर भी जो है वो डिले हो रहा है। सो ये जो सेकंड आप कह सकते हैं कि साइड है वो है एमजी की तरफ से। अब आते हैं बात की ये चीज़ें सारी क्यों होती हैं। यार हमारे कंट्री में ऑफ कोर्स बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन गाड़ियों वाला मसला बहुत से मसलों की तरह बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा मोनोपोली रही है। मोनोपोली में इस बात में कहता हूँ कि अगर आप अभी सुजुकी आल्टो लेना चाहते हैं, मतलब सुजुकी आल्टो की कोई इतनी वर्थ नहीं है, क्या गाड़ी है वो। अगर आप बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में बात करते हैं, बांग्लादेश हमसे आगे निकल चुका है, इंडिया हमसे बहुत ही आगे है, तो हम किधर खड़े हैं आप ये लेवल चेक कर सकते हैं। सो अब भी मेरे दोस्त ने एक गाड़ी लेनी थी सुजुकी आल्टो, तो ऑन द स्पॉट लेने के लिए ऑन उसके ऊपर चल रहा था 1,20,000 1,30,000। तो आप लेवल चेक कर सकते हैं यार कि जो 12 लाख की गाड़ी है, 12 साढ़े 12 लाख की गाड़ी है, उसके ऊपर ओन जो है वो किस लेवल का चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी मोनोपोली है। मतलब हमें लगा था स्टार्ट में, मुझे भी जब ये एमजी और बाकी सारे किया वगैरह गाड़ियाँ आ रही तो हमें लगा था ये मोनोपोली ऐसे ऐसे ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये ऐसा लगा है कि लग रहा है कि ये सारे अब मिलके माशाल्लाह से पाकिस्तान को लूटेंगे। अब ये एमजी भी इसी कैटेगरी में आएगा, वो भी टोयोटा वगैरह के साथ मिलकर लूटेगा। वो कहेगा जी हाँ ये इस एंड की सेगमेंट की गाड़ियाँ हमने जो है सेल करनी है और उसके अलावा इस सेगमेंट की आपने करनी है, तो सब मिल के खाएँ, भाई भाई हैं हम सारे। मेरे ख्याल में अब आने वाले दिनों में जो है वो कुछ ऐसा होने वाला है। चंगान की भी मैंने बहुत सी थोड़ी बहुत बातें सुनी थी, लेकिन यार उनका इतना मसला नहीं आया। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनकी जो मैनेजमेंट है उन्होंने सारी चीज़ें जो है ना वो सॉल्व आउट की हैं। लेकिन किया और जो एमजी हैं इनके बहुत ही रोले चल रहे हैं, गाड़ियाँ इनकी बहुत ज़्यादा डिले हो जाती हैं। इनके नए नए अभी स्टाफ है, नए नए इनके शोरूम है, लोगों को पता नहीं है क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करना है। ये बस गाड़ियाँ बुक कराने के चक्कर में बुक करवा लेते हैं, गलत टाइम दे देते हैं, उस टाइम पे गाड़ी नहीं पहुंचती, फिर इनकी लड़ाइयाँ और ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती रहती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं ये ऐसी कोई भी, तो एक तो पहली बात है कि यार ये इस चक्कर में ना चलें कि इनको ओन दें, आप 7-8 लाख 5 लाख ओन दें, कोई फ़ायदा इसका नहीं। बुक करवा लें और उम्मीद रखें जितना ये टाइम दे रहे हैं उससे 2-3 मंथ जो है आप ऊपर ही रखें, क्योंकि इससे पहले इनकी गाड़ी जो है इन्होंने कोई ना कोई इशू बना देना है और कहना है कि जी वो कोविड की वजह से ये हो गया वो हो गया। तो आपने जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो बहुत हाई हो जाती हैं कि जी इस डेट को गाड़ी मिल जाएगी, मेरे हाथ के नीचे गाड़ी होगी, मैं उड़ाऊंगा और ये होगा। तो ऐसी चीज़ें आप जो हैं अपने माइंड से अगर निकाल देंगे,
सीरियसली, और आप तकरीबन जो है वो 2 मंथ का गैप अगर दे दें तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा ईज़िली जो है वो सॉल्व आउट हो जाती हैं। तो ये यार कुछ एक साइड थी, लेकिन ट्रेजेडी जो भी हुई है बहुत ही गलत हुआ है, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को ख़ास तौर पे इन एक्शन होना चाहिए इस चीज़ के अंदर, क्योंकि अभी से अगर ये चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं तो विद कमिंग डेज़ और फ्यूचर के अंदर ये चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होती जाएंगी। तो अपने मुल्क में बहुत सी चीज़ें वैसे भी कोई नहीं ठीक चल रही, तो उनमें एक ये था कि यार कंपनीज आने से, इंडस्ट्रीज़ आने से कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। अगर वो बेहतर नहीं होनी, लोगों को फिर भी मसाइल आने हैं और यही सारा कुछ चलना है, तो मेरे ख्याल में फिर इन कंपनीज़ को बंद करके वो जो इम्पोर्ट वाला हमारा तरीका था वो सबसे बेस्ट था कि जापानी गाड़ियाँ बाहर से इंपोर्ट करो, आराम से हर एक शोरूम के ऊपर वो खड़ी हुई है, जिसने लेनी है पैसे दे ले और बात ख़त्म करे। तो ये एक आसान तरीका था। लेकिन अगर कंपनी ने यहाँ पे इस्टेब्लिश हो के लोगों को जलील करना है तो मेरा ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं है। आप इंडिया की बात कर लें, मेरे इंडिया में जानने वाले बहुत सारे हैं, मेरे कनाडा में कुछ जानने वाले हैं। तो मैंने हमेशा देखा है यार, जब भी एंड ऑफ ईयर होता है या न्यू वेरिएंट आना होता है, पिछले जो वेरिएंट है उसके ऊपर यकीन करें ऐसे ऐसे डिस्काउंट वो देती हैं ना कि आप हैरान हो जाएं कि यार क्या लोग हैं ये, मतलब ये गाड़ी कैसे बेच रहे हैं इतनी सस्ती। लेकिन आप अपने हमारे मुल्क में देख लें, जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना 12 से 13% के ऊपर पहुंचा हुआ है जनाब। वो भी अभी चलो कोविड की वजह से स्टेट बैंक ने कम किया, वरना ये उससे ऊपर भी ज़्यादा था। और उसके अलावा फिर आपको तंग अलहदा से करते हैं। और इवन ये आप देखें कि बैंक की जो गाड़ी है, बैंक भी इवन जो है पूछता है कि जी आपने कब लेनी है गाड़ी, 2 मंथ बाद, 3 मंथ बाद, 4 मंथ बाद। मतलब बैंक अपने अलहदा से उसने सिस्टम चलाया हुआ है कि बुकिंग से भी मैं पैसे कमाऊँ, वो एक अलहदा उनका चला हुआ है। हालांकि जो कंपनीज हैं उनका उनके बैंक पे गाड़ी इतनी लीज पे जाती हैं कि मेरे ख्याल में कंपनी को वैसे ही चाहिए कि यार आपको जब गाड़ी चाहिए होती है, बैंक के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम आपको बगैर कस्टमर को वेट कराया जो है गाड़ी दे दिया करें, क्योंकि इतनी गाड़ियां बैंक की तरफ से जा रही होती हैं। लीजिंग पे ऑफकोर्स लीज पे बहुत ज़्यादा गाड़ी जाती हैं, लेकिन अगेन वही चीज़, वही सारी सिचुएशन है। और बहुत ज़्यादा मोनोपोली यार जो है वो इस साइड पे भी चल रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लाइक इन कंपनीज के आने की वजह से भी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होने के बजाय जो है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन ये उम्मीद कर सकते हैं अल्लाह जो है वो जो गोंदल साहब हैं उनके जो वालिद हैं उनको जो है वो आखिरत में जो उनके दर्जात जो है वो बुलंद फरमाए और उनकी फैमिली को सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन अगेन ये चीज़ है यार कि आप जो एक्सपेक्टेशन है कभी भी वो इन चीज़ों से हाई ना रखें, ख़ास तौर पे हमारे जो ये ऑटो सेक्टर है इससे, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो क्लैशेस हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते। मैं आने वाले दिनों में एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगा जो मेरे साथ हुई थी। वो है अबाउट इंश्योरेंस के, इंश्योरेंस आप कैसे जो है क्लेम कर सकते हैं। और सेकंड इशू ये था कि जो मुझे वहाँ पे समझ आया था कि आपको इंश्योरेंस क्लेम करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और इंश्योरेंस क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। इंशाल्लाह इस बारे में मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो किसी में बात करूँगा। अगर आप चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बता सकते हैं। और जिन लोगों ने मज़ीद जो है वो अगर मेरे आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो हम डेली जो है वो एक आध बता सकते हैं, इससे ज़्यादा जो न्यूज़ आ रही होती हैं वो अपनी वेबसाइट के ऊपर जो autowheels.pk के ऊपर पोस्ट कर रहा होता हूँ और उसका लिंक नीचे मौजूद है। आप ज़रूर उसे डेली चेक किया करें, वहाँ पे जो है आर्टिकल आते रहते हैं और जो गाड़ियों की प्राइसेस वगैरह होती हैं सारी वहाँ पे काफ़ी सारा मटेरियल आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें। और मज़ीद आप मुझे इस पूरे वाक़े के अबाउट जो है आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।